तो मेंटल मैथ कक्षा 10 के अगले भाग को हम करने वाले हैं। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। तो यहाँ पर अगला भाग क्या कहता है उसको हम करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे नए हैं यानी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूले। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है चलो कदम बढ़ाए। आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहता है प्रश्न, द्विघात समीकरण बताइए जिसका एक मूल दिया हुआ है। तो एक मूल तो है 2 जमा वर्गमूल 7, ठीक है। तो दूसरा जो वर्गमूल होगा यानी दूसरा जो मूल होगा वो 2 घटा वर्गमूल 7 होगा। ये हमेशा याद रखना। अब हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले मूलों का योग लिखना है आपको। मूलों का योग ये ज्ञात करना है तभी हम बना पाएंगे। तो मूलों का योग, तो पहला मूल लिख लेते हैं 2 जमा वर्गमूल 7 और योग के लिए जमा का निशान। फिर दूसरा वर्गमूल लिख लेते हैं 2 घटा वर्गमूल 7। अब यहाँ पर देखो ये जमा ये घटा जमा घटा, ये तो कट गए, 2 और 2 हो गए 4, ठीक है। ये आ गया मूलों का योग आ गया। मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। मूलों का गुणनफल यानी पहला मूल, ठीक है, ये, और दूसरा मूल ये रहा। गुणनफल के लिए दोनों को ब्रैकेट में डाल दो। अब देखते हैं कि यहां पर, सॉरी ये तो जमा का है। अब देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है लेकिन साइन अलग अलग है। ये है a जमा बी और ये है a घटा बी। तो ये a जमा बी a घटा बी बराबर होता है a की 2 घटा b की 2। तो a क्या है 2, तो 2 की 2 घटा b क्या है वर्गमूल 7 है। तो इस तरीके से तो 2 को 2 बार गुणा किया 4 और घटा वर्गमूल 7 को 2 बार गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। 7 में 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा। बड़े नंबर के सामने घटा का निशान है इसलिए घटा का 3 आ जाएगा। मूलों का गुणनफल आ गया। अब हमें जो बनाना है यहां पर देखो, मैं आपको बताता हूं। मूलों का योगफल आई है और मूलों का जो योग होता है वो होता है घटा b बटे a, यानी कि घटा 4 बटे a कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और ये आता है c बटे a, जो गुणनफल होता है c बटे होता है। तो c क्या है घटा 3 है। और हमारी जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण जो होता है वो ये होता है ax की घात 2 जमा bx जमा c। अब हमें जो समीकरण बनाना था a तो कुछ नहीं है ना, 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जमा b क्या है यहाँ पर घटा 4 है तो घटा 4 x लिख दीजिए इस तरीके से। और c भी क्या है यहाँ पर जमा c क्या है घटा 3 है तो घटा 3 कर दीजिए ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप चाहे तो इसको ब्रैकेट को खोल के लिख सकते हैं, घटा जमा घटा 4x और यहाँ पर घटा जमा घटा, इस तरीके से ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। आइए करते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 17 x के लिए हल करना है बच्चों। यहाँ पर जब भी वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 6 जमा वर्गमूल 6 यानी वर्गमूल के नीचे वर्गमूल दिया और सेम नंबर आ रहे हैं और जमा का निशान है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आपको करना क्या है, 6 के गुणनखंड कर देने हैं आपको। ऐसे गुणनखंड करने की उनका अंतर क्या है 1 आए। अब यहाँ पर 6 के गुणनखंड करें तो 3 दूनी 6 होता है, ठीक है, गुणनखंड हो गए। और इन दोनों का अंतर क्या होता है, यदि आपस में इनको घटाए तो अंतर कितना आता है 1 आता है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो क्या होगा, अगर जमा का निशान है यहाँ पर तो बड़े वाला जो गुणनखंड है वो आपका उत्तर रहेगा, यानी 3 आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर घटा का निशान होता, ठीक है, घटा का निशान होता तो आपका उत्तर फिर 2 रहता। तो याद रखना जमा में बड़े वाला गुणनखंड और घटा में छोटे वाला गुणनखंड आपका उत्तर बनेगा, ठीक है। आइए करते हैं अगला प्रश्न। जैसे ये देखो अभी आ गया, x के लिए हल करना है। अब यहाँ पर वर्गमूल 72 घटा वर्गमूल 72 घटा वर्गमूल 72 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके इस तरीके के गुणनखंड करने हैं कि उनका अंतर कितना आए 1 आए। जैसे 9 और 8, 9 8 72 होता है और इनका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर घटा का निशान है तो आपका उत्तर छोटे वाला गुणनखंड होगा, तो आपका उत्तर बन गया 8,
तो याद रखना। तो आप इसी तरीके से और भी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। देखो एक और करके दिखाता हूं मैं। मान लीजिए इधर आ गया ये आ गया 30 और यहाँ पर जमा का निशान मैं लगा देता हूँ, फिर वर्गमूल 30, ठीक है, फिर जमा का निशान, फिर वर्गमूल 30 और ये आगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 30 के गुणनखंड कर लीजिए। अब 10 गुणा 3 मत लिख देना, ठीक है, गुणनखंड तो हो गए लेकिन इनका अंतर तो एक नहीं आ रहा ना, तो आपको क्या करना होगा 5 गुणा 6 ये लिखना है, 5 गुणा 6, ठीक है। तो इनका अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। तो जो आपका उत्तर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। समझ में आ गया, जमा का निशान है। अगर यहीं पर अगर हम घटा का निशान डाल दे इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से हमने घटा का निशान डाल दिया और आगे अब घटा का निशान आ गया तो आपका उत्तर फिर इस कंडीशन में क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न आते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए। तो आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि ए अल्फा और बीटा समीकरण, ये समीकरण दिया के मूल हैं, ठीक है, ये इसके मूल हैं। तो निम्नलिखित का मान बताइए, मान बताना है। तो सबसे पहले मूल ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मूल ज्ञात करने का तरीका एक ही होगा कि हम उसको मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। पहले ये समीकरण हमारा हो गया x की 2 घटा 3 x जमा 2। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है बच्चों, ये होता है घटा b बटे a होता है। और b पर क्या संख्या लिखिए, a b c, b पर लिखा है घटा 3, तो घटा का निशान तो ये रहेगा और घटा 3 इस तरीके से और नीचे 1 लिख देना। तो यहाँ पर घटा घटा जमा हो गया। तो बच्चों मूलों का योग तो आ गया 3, ठीक है। मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c बटे a और c है यहाँ पर 2। तो 2 गुणा गुणनफल में तो a तो एक ही है ना, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख सकते हो। तो ये मूलों का गुणनफल आ गया, ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे कर लेते हैं। अब गुणनफल और योगफल आपको मालूम हो गया है। आइए पहला भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1 बटे ये अल्फा जमा 1 बटे ये बीटा। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जब हम एलसीएम लेते हैं, माइनस प्लस के फ्रैक्शन होते हैं या रैशनल नंबर होते हैं, तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो लघुत्तम हमने ले लिया। अब यहाँ पर इन दोनों को, सॉरी यह गलत हो गया, तो यहाँ पर ये बीटा और ये अल्फा और दोनों को आपस में गुणा किया तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये मूलों का योगफल आ गया, a प्लस बी या b प्लस a एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और a भी है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका हल हो गया, ठीक है। 3 बटा 2 इसका उत्तर आ गया। अब एक और कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर इसका कर लेता हूँ मैं। तो वही करना है आपको, क्रॉस में गुणा कर दीजिए, a स्क्वायर और जमा का निशान है तो b को b से किया तो यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा और दोनों को आपस में किया तो a भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों ये मैं आपको बताऊं, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर बराबर होगा ये a जमा b स्क्वायर और माइनस 2ab, इस तरीके के ये इक्वल होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a जमा b यानी मूलों का योग है। मूलों का योग कितना, 3, तो 3 का वर्ग घटा 2, फिर a भी है, ये गुणनफल है। गुणनफल कितना है मूलों का, 2, तो इसकी जगह 2 लिख दीजिए। नीचे भी a भी है यानी गुणनफल है, तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए। तो 3 को 2 बार गुणा किया 9 और 2 दूनी 4 बटे 2, यानी 9 में से 4 गए 5, 5 बटे 2 ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। आइए करते हैं इस भाग का आखिरी प्रश्न। अब देखो एक द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का ऋणात्मक है, यानी एक जमा में है तो दूसरा किस में है, घटा में है। तो समीकरण का
पद का गुणांक बताना है, मध्य पद का गुणांक। अब हमारा जो समीकरण होता है वो होता है ए एक्स का वर्ग जमा बी एक्स जमा सी, यही तो होता है, बराबर 0। तो बच्चों अब यहाँ पर ये मध्य पद हो गया, यानी x का गुणांक बताना है। आपको हमेशा याद रखना है जब सेम नंबर एक माइनस में आए एक प्लस में आए, ठीक है, मध्य पद यहाँ पे एक दूसरे का ऋणात्मक है, ऋणात्मक मान लो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 7 है तो ये भी 7 है, इस तरीके से सेम नंबर होना चाहिए, एक जमा में एक घटा में है, तो मध्य पद का जो गुणांक होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। तो बच्चों ये याद रखना। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग पर। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको अगली वीडियो चाहिए या किस चैप्टर पर चाहिए, तो उसी चैप्टर पर नई वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने, वीडियो पसंद आए तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और उसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।